हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 बायोलॉजी के लिए संपूर्ण बुक से प्यारे बच्चों 10 महत्वपूर्ण अंतर को लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, यह जो अंतर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने अनसाल्व पेपर एंड पिछले कई वर्षों के मैंने पेपर उठाकर एनालिसिस किया। तो ये जो 10 अंतर है प्यारे बच्चों, ये हर एक स्टेट में हर साल आए हुए हैं। जैसा कि मैं कुछ आप सभी को प्रमाण लेकर आया हूँ 2012, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, यानी इतने सालों में प्यारे बच्चों ये हर साल रिपीट हुआ है। तो इस बार इसका आने का 100% चांस है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। इस समय आप सभी को वही चीज़ पढ़ना चाहिए जिसका बोर्ड एग्ज़ाम में आने का 100% चांस हो। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ कौन कौन सा अंतर मैं लाया हूँ आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है मैं आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर आप सभी को इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। लेकिन उससे पहले आप सभी को इस वीडियो को देखना होगा, ताकि इस वीडियो को आप सब देखेंगे तभी आप सभी को पीडीएफ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को अपना जो क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर अंतर है प्यारे बच्चों, सबसे पहला यहाँ पर अंतर है कि स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। क्या है? स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर कैसे लिखना है? अंतर लिखने का सबसे पहले आप लोग तरीका जान लीजिए। क्या करना है कि आप सभी को एक बगल डालिएगा स्वपरागण और एक बगल परपरागण। ठीक है, इसके बाद इसके बीच में एक लाइन इस तरीके से खींच देनी होगी। ये है तरीका अंतर लिखने का। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, आप सभी को कोई भी अंतर है तो उसमें 4 से 5 अंतर आपको लोगों को लिखना होता है। इतना लिख देंगे तो आप सभी को पूरा नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इस बार लिख देंगे क्या आपको, आप लोगों को स्वपरागण और एक बगल का लिख देंगे परपरागण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए पहला अंतर है कि यह एक ही पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है। जो स्वपरागण है प्यारे बच्चों, यह एक ही पुष्प में या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है। जबकि जो परपरागण है यह एक ही जाति के 2 पुष्पों के बीच होता है। ठीक है, जो परपरागण होता है यह एक ही जाति के 2 पुष्पों के बीच में होता है, यानी 2 अलग अलग पौधे के बीच में जो पुष्प होते हैं उसके बीच में होता है। और लेकिन जो स्वपरागण है यह एक ही पादप के पुष्प में होता है या फिर उसी पादप के दूसरे पुष्प में होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा है कि इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं, यानी स्वपरागणी पुष्प जो होते हैं वो कैसा होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, तभी तो इसमें स्वपरागण होता है। इसके बाद जो परपरागण वाले पुष्प होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें पुष्प प्रायः एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं, यानी परपरागण में जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा अंतर यहाँ पर है कि इसमें प्रायः पुष्प जो होते हैं वो सुगंधित एवं रंगीन नहीं होते हैं। जो स्वपरागणी पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, सुगंधित एवं रंगीन नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं? क्योंकि इनको किसी प्रकार का कीटों को आकर्षित करना है नहीं, ये अपने में ही परागण कर लेते हैं। जबकि परपरागण पुष्पों के लिए क्या होता है, इसमें पुष्प रंगीन और सुगंधित होते हैं, तभी तो कोई आकर्षित कोई कीट आएगा और तभी तो परागण करेगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा है, इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वपरागण होता है इसमें किसी भी प्रकार का परागण के लिए आवश्यकता नहीं होती, परागण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि प्यारे बच्चों जो परपरागण होता है इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो परपरागण है इसमें परागण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे जैविक अगर बात करें तो आप सभी को कीट हो गया, पक्षी हो गया और जल और हवा, इन सब का क्या होती है, आवश्यकता होता है। ठीक है, तभी तो क्या हो पाएगा, परपरागण, यानी एक परागकण जो होता है एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जा पाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को आप लोग इसकी स्टार्ट भी ले सकते हैं या फिर जाकर आपसे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा पर। दूसरा अंतर यहाँ पर है
कि डीएनए एवं आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक है, तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी आप सभी को एक बगल डीएनए लिखना है, एक बगल का क्या करना है, एक बगल आप सभी को डीएनए लिखना है और एक बगल आप सभी को क्या करना है, आरएनए लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप सब इसमें भी 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है प्यारे बच्चों, यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, डीएनए मतलब केंद्रक में पाया जाता है। वहीं आरएनए यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो आरएनए होता है यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और केंद्रक और डीएनए कहाँ पाया जाता है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। जो डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, लेकिन आरएनए जो होता है इसकी संरचना एक सूत्री होती है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तीसरा है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। जो डीएनए है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए प्यारे बच्चों इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन शर्करा, राइबोज शर्करा पाई जाती है। फिर यहाँ है कि इसमें डीएनए में थायमीन क्षार पाया जाता है। डीएनए में थायमीन क्षार पाया जाता है, लेकिन आरएनए में प्यारे बच्चों थायमीन के जगह पर ही यूरेसिल क्षार पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला यहाँ पर है 5वां देखेंगे कि यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ होता है। जो डीएनए होता है यह सभी जीवधारियों में प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन प्यारे बच्चों जो आरएनए होता है यह केवल कुछ ही पादपों में, प्यारे बच्चों यह केवल कुछ ही विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। कुछ ही विषाणुओं का क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। बाकी सभी जीवधारियों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, वो डीएनए होता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को डीएनए और आरएनए में लिखना होगा अंतर। ठीक है, चलिए अगला आप सभी के यहाँ पर है अंतर कि लघु बीजांडधानी यानी परागकोश तथा गुरु बीजांडधानी यानी बीजांड में अंतर लिखिए। यह जो है ये 2024 में पूछा गया है, नया क्वेश्चन था, तो इस साल भी इसका पूछने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो लघु बीजांडधानी एक बार लिख लेंगे एक बगल, इसके बाद इस बगल लिखेंगे गुरु बीजांडधानी। फिर इसमें लिखेंगे कि पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है, यानी लघु बीजांडधानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है या फिर पराग कणों में पराग कणों का निर्माण होता है। बीजांड में बीजांड अंडाशय का भाग है। पराग कोश पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है। जो पराग कोश होता है वो पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है। वहीं जो बीजांड होता है वो मादा जननांग के भ्रूण कोश में पाया जाता है। ठीक है, पराग कोश में लघु बीजांड की क्रिया होती है और प्यारे बच्चों बीजांड में गुरु बीजांड की क्रिया होती है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे लिखा है, आप सब अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है अंतर। अगला अंतर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है कि शुक्राणु जनन एंड अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों ये। ठीक है, लिखेंगे शुक्राणु जनन में लिखेंगे कि यह क्रिया वृषण में होती है। जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है प्यारे बच्चों यह वृषण में होती है, और जो अंडाणु जनन की क्रिया होती है यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। ठीक है, फिर लिखेंगे कि इसमें वृद्धि प्रवस्था जो होती है छोटी होती है। देखिए शुक्राणु जनन यानी जो होता है वो 3 पार्ट में क्या होता है, संपन्न होता है। कौन कौन, गुणन प्रवस्था, इसके बाद वृद्धि प्रवस्था, फिर परिपक्वन प्रवस्था। ठीक है, तो इसमें जो वृद्धि प्रवस्था होती है, जो शुक्राणु जनन में जो वृद्धि प्रवस्था होती है वो बहुत छोटी होती है। क्या है, जो बहुत छोटी होती है। लेकिन अंडाणु जनन में प्यारे बच्चों जो वृद्धि प्रवस्था है बहुत लंबी समय तक होती है। ठीक है, तीसरा लिखेंगे कि इसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु जनन में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से प्यारे बच्चों 4 शुक्राणु बनते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों यही अंडाणु जनन में इसमें प्राथमिक ओसाइड से 1 अंडाणु बनता है। ठीक है,
फिर यहाँ पर अगला लिखेंगे कि इसमें ध्रुवीकाय नहीं बनता है। यानी ध्रुवीकाय का मतलब समझ लीजिए कि जब यहाँ पर विभाजन होता है, जैसे यहाँ उसाइड होता है, माना जाता है उसाइड होता है, जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि अंडार बनता है, फिर यहाँ पर एक ध्रुवी केंद्रक बनता है, माने द्वितीय ध्रुवी केंद्रक बनता है। तो क्या होता है, अंडार जनन में क्या होता है, ध्रुवी केंद्रक यानी ध्रुवीकाय बनता है, लेकिन शुक्राणु जनन में ध्रुवीकाय नहीं बनता है। ठीक है, तो एक अंतर ये भी लिख देंगे कि शुक्राणु जनन में यानी इसमें ध्रुवीकाय नहीं बनता है और इसमें ध्रुवीकाय बनता है, शुक्राणु जनन में ध्रुवीकाय बनता है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर कि परागण और निषेचन में अंतर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे परागण, फिर यहाँ पर डालेंगे निषेचन। लिखेंगे कि यह परागण में लिखेंगे कि यह पराग कणों का वर्तिकाग्र पहुँचने की क्रिया है। परागण क्या है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया होती है। वहीं निषेचन क्या है कि यह नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह एक अनिश्चित क्रिया है। परागण क्या है, एक अनिश्चित क्रिया है, और निषेचन क्या है, एक निश्चित क्रिया है। परागण में लिखेंगे तीसरा कि इसमें इसे संपन्न करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी परागण को संपन्न करने के लिए प्यारे बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और निषेचन में लिखेंगे कि इसे संपन्न करने के लिए कोई भी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, परागण में लिखेंगे चौथा कि यह एक बाह्य क्रिया है, यानी जो परागण होता है बाहर होता है, यानी वातावरण में होता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ जो निषेचन है यह एक आंतरिक क्रिया है। यह क्या है, गर्भाशय में होता है, यानी मतलब कि अंदर एक क्या है, आंतरिक क्रिया है। ठीक, इसमें लिखेंगे कि इसमें परागण में लिखेंगे कि इसमें युग्मक का निर्माण युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, और निषेचन में लिखेंगे कि इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप सब लिख लेंगे। फिर यहाँ पर अगला है यहाँ पर कि वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में अंतर लिखिए। यानी वंशागत लक्षण और उपार्जित लक्षण में लिखिए अंतर। वंशागत लक्षण का मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि वैसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, स्थानांतरित होते हैं। उपार्जित लक्षण मतलब क्या होता है कि जो हमें जन्म के बाद मिलता है, यानी जन्म के बाद वातावरण के परिवर्तन से हमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप सब वंशागत लक्षण में कि यह लक्षण जीन में परिवर्तन के कारण होता है। जो वंशागत लक्षण प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होता है वह जीन में परिवर्तन के कारण होता है। और उपार्जित लक्षण क्या होता है, ये लक्षण जलवायु में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, यह जलवायु में क्या होता है, उत्परिवर्तन के कारण होता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे वंशागत में लक्षण में लिखेंगे दूसरा कि लैमार्क तथा डार्विन भी इनके विषय में नहीं जानते थे। यानी जो लैमार्क तथा डार्विन थे ये वंशागत लक्षण के बारे में नहीं जानते थे। तो जानता कौन था इसके बारे में, इसके बारे में प्यारे बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल जी जानते थे। ठीक है, उपार्जित लक्षण में लिखेंगे कि लैमार्क ने इन्हें उपार्जित लक्षण का नाम दिया। यानी वे लक्षण जो हमें मिलते हैं यानी वातावरण से, उसी का नाम कौन दिया था, उपार्जित लक्षण नाम किसने दिया था, तो लैमार्क ने ही दिया था। वंशागत लक्षण भी लिखेंगे कि ये वंशागत होते हैं, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जबकि उपार्जित लक्षण जो होता है प्यारे बच्चों ये एक वंश से दूसरे वंश में, यानी ये वंशागत नहीं होता है। ठीक है, चौथा लिखेंगे कि ये जीव जनन द्रव्य में प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे उपार्जित लक्षण में कि ये जीव के देह द्रव्य में प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सहज प्रतिरक्षा में लिखेंगे कि यह प्रतिरक्षा जन्म से ही प्राप्त होती है। यानी समझ लीजिए ऐसा है कि जो सहज प्रतिरक्षा होती है इसी को हम लोग जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा यानी जन्मजात प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जो हमें जन्म से ही प्राप्त होता है, और उपार्जित प्रतिरक्षा मतलब कि जो हमें जन्म के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो सहज प्रतिरक्षा लिखेंगे कि यह प्रतिरक्षा जन्म से ही मौजूद होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा जो है यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद मौजूद होती है हमारे शरीर में। दूसरा लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा में कि यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा है।
यानी जो जो मतलब स्वास्थ्य प्रतिरक्षा है या छोटी मोटी एंटीबायोटिक को यानी जो एंटीजन को क्या करती है, समाप्त करती है। जबकि उपाधि प्रतिरक्षा जो है यह शरीर की विशिष्ट प्रतिरक्षा है। शरीर की क्या है, विशिष्ट प्रतिरक्षा है, या बहुत ही बड़े बड़े एंटीजन को क्या करती है, समाप्त कर देती है। फिर सहज प्रतिरक्षा में तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही नष्ट कर देती है। यानी जो सहज प्रतिरक्षा है, जब शरीर में कोई एंटीजन प्रतिजैविक हमारे शरीर में पहुंचता है तुरंत ही इसे नष्ट कर देती है। जबकि मेरे साथी उपाधि प्रतिरक्षा जो है यह किसी एंटीजन को शरीर में प्रवेश करने के बाद यानी कुछ समय लगता है तब उसे नष्ट करती है। ये स्मृत कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। जबकि प्यारे बच्चों जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये स्मृत कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, चलिए एक एक तरीकों को आप सब अपनाते जाइए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। फिर इस बगल आप लोग लिखेंगे ब्रूडकोश। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। तो लिखेंगे कि यह ब्रूडकोश जो होता है ये अगुणित होता है। जो ब्रूडकोश होता है प्यारे बच्चों ये क्या होता है, अगुणित होता है, यानी यन होता है। जबकि भ्रूणकोश क्या होता है, यह त्रिगुणित होता है। भ्रूणकोश जो होता है इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। यानी जब गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है तब मेरे साथी भ्रूणकोश का निर्माण होता है। वहीं इसका जो भ्रूणकोश का विकास है मेरे साथी ये प्राथमिक भ्रूणकोश की कोशिका से होता है। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणकोश की कोशिका से होता है। भ्रूणकोश में लिखेंगे कि यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। क्या होता है, यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। जबकि भ्रूणपोष क्या होता है, यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे भ्रूणकोश में कि इसमें भोजन संचित नहीं होता है। जो भ्रूणकोश है इसमें भोजन संचित नहीं होता है, जबकि भ्रूणपोष में मेरे साथी भोजन संचित होता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, लिख देना है। देखते हैं क्या और होगा। अगला है यहाँ पर कि उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर लिखिए। तो उत्पादक में लिखेंगे कि ये भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, यानी स्वयं बना लेते हैं। जबकि उपभोक्ता जो है मेरे साथी यह भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। यानी जो अपना खाना स्वयं बना लेता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषित। लिखेंगे कि यह जो उत्पादक होते हैं यह स्वपोषित जीव होते हैं। जबकि उपभोक्ता क्या होते हैं, परपोषित जीव होते हैं। फिर लिखेंगे उत्पादक में इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधे तो ही अपना भोजन बनाते हैं। तो लिखेंगे ये क्या होता है, इसमें हरे पेड़ पौधे शामिल होते हैं। जबकि उपभोक्ता में मेरे साथी इसके अंतर्गत प्राणी पशु पक्षी एवं अपघटक क्या होता है, शामिल होता है। इस तरीके से मैंने क्या किया, आप सभी को इम्पोर्टेंट जो मेरे साथी अंतर है मैं आप सभी को दिखा दिया। इसका पीडीएफ आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप सभी से अनुरोध है कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों तक मेरे साथी इसे शेयर कीजिए। इसे क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।